तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कोई भी एक नेचुरल नंबर n है और पूछ रखा है कि 6 की पावर जो n है क्या वो एंड होती है, मतलब एंड में 0 आता है उसके किसी नंबर में या नहीं, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, कोई भी नंबर जब 0 से एंड होगा तो वो डिविजिबल होगा किससे? 10 से। मान लो अगर ये मान लो आप 20, एंड में कितना है? 0 है, तो ये पक्की बात है कि ये 10 से डिवाइड होगा। अगर मान लो 600 है, लास्ट में 0 है, तो ये भी क्या है? 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर इफ एनी नंबर एंड विद 0 देन इट इज डिविजिबल बाय 10। अगर कोई नंबर इफ एनी नंबर एंड विद 0, अगर 0 उसके एंड में आ रहा है किसी भी नंबर के, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, या फिर हम इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं? और 8 इज, और क्या हो सकता है? ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा किससे डिविजिबल होगा? बाय फैक्टर्स, बाय फैक्टर्स ऑफ 10। या तो 10 से डिविजिबल होगा या 10 के फैक्टर से डिविजिबल होगा। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे? 10 के फैक्टर जैसे कि 10 फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 इंटू 5। कोई नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 2 से भी डिवाइड होगा और वो 5 से भी डिवाइड होगा। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद देखो हमें दे क्या रखा है? 6 की पावर n, ये हमें फैक्टर दे रखा है, फैक्टर्स। ठीक है, ये हमें फैक्टर्स दे रखे हैं। तो 6 की पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूँ, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे? 3 इंटू 2 और उसकी पावर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 की पावर n इंटू 2 की पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे तो ना तो 0 है ना 5 है किसी भी फैक्टर में। ठीक है, ना 0 है ना 5 है, तो क्या होगा? सो 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द फैक्टर्स। यहाँ पे 5 तो प्रेजेंट है नहीं, ठीक है, ना तो 5 प्रेजेंट है और ना ही 0 प्रेजेंट है। तो हम क्या लिखेंगे? सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0। तो 6 की पावर जो है n है वो 0 पे एंड नहीं होती है, या फिर कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट, मतलब लास्ट में इसके 0 डिजिट नहीं आती है। अगर अभी आपको ये समझ नहीं आया है तो मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कैसे, कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इतना मिटा देते हैं। आपको आंसर कहाँ से लिखना है? इसके बाद वाली जो सारी लाइनें हैं वो आंसर की होंगी, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं दूंगा आपको अभी।
तो क्या फॉर एग्जांपल मान लो, एग्जांपल कर रहे हैं हम, 6 की पावर n दे रखा है हमें, 6 की पावर क्या दे रखा है, n दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो n की जो वैल्यू होगी, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी नेचुरल नंबर तो कुछ भी हो सकता है। तो हम एक कुछ वैल्यूज रख के देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 6 की पावर n और 6 की पावर 1 रख लूँ अगर मैं यहाँ पे, तो किसी भी नंबर की जो वैल्यू होती है अगर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम ही आएगी, मतलब 6 ही आएगा। अगर मैं रख लूँ यहाँ पे 6 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 होता है। अगर मैं पावर रख लूँ यहाँ पे 3, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216। ठीक है, तो आप देखोगे कि कोई भी जो नंबर है एंड में जो नंबर आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेवर एनी नंबर एंड विद 0। ठीक है, कोई भी नंबर 0 जिसके एंड में हो ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, इसकी पावर में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।